દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી મનીષ સિસોદિયાજીએ આજે ભાવનગરમાં ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીના મત વિસ્તારમાં સરકારી શાળાની મુલાકાત લીધી। ગુજરાત આવેલા દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ મંત્રીના વિસ્તારમાં સરકારી શાળાની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે। ગુજરાતના સીએમ અને શિક્ષણ મંત્રીને દિલ્હી આવવા હું આમંત્રણ આપું છું। મનીષ સિસોદિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 27 વર્ષ બાદ પણ સારી શાળા ન આપવામાં આવી। गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जीतू भाई जी से बात की थी तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ ये कहा था कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं और जिनको गुजरात के स्कूल अच्छे नहीं लगते वो जाके दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में स्कूल पढ़ लें। जब उन्होंने ये बात बड़े अहंकार के साथ कही तो मुझे लगा कि कुछ तो किया होगा जीतू भाई ने, कुछ तो सरकारी स्कूलों में या बीजेपी ने पिछले 27 साल में कुछ तो किया होगा। मैं उसको देखने चलता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र, उनके गृहनगर के ही कुछ सरकारी स्कूल देख लिए जाएं। तो आज मैं शिक्षा मंत्री जी के गृहनगर में, भावनगर में 2 सरकारी स्कूलों में गया। दोनों सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए कि गैलरी से लेकर क्लासरूम तक कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मकड़ी के मोटे मोटे जाले इस तरह से ना लगे हों जैसे बहुत पुराने कबाड़ घर में लगे होते हैं। वर्षों से बंद कबाड़ घर में जिस तरह के मकड़ी के मोटे मोटे जाले पूरे छतों पे, खिड़कियों पे, दीवारों पे जिस तरह से लगे होते हैं, उस तरह के मकड़ी के जालों में जीतू भाई गुजरात में अपनी विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। मैंने देखा वहां पे कि टीचर्स नहीं है, और टीचर्स नहीं है, कई जगह तो गेस्ट टीचर्स लगाए गए हैं। और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे टीचर्स से बात करके कि उनको महीने महीने की सैलरी पर रखा गया है। 1 महीने के लिए उनको रखा जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है। मतलब जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अगले महीने उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट से बदबू आ रही है, कोई आदमी 1 मिनट नहीं खड़े हो सकता। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आके 7 घंटे पढ़ लेंगे, टीचर्स आके 7 घंटे पढ़ा लेंगे, महिला टीचर 7 घंटे पढ़ा लेंगी एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ टॉयलेट्स तक नहीं है। कैसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं? गुजरात के स्कूल देखने के लिए आया कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे स्कूल बनाए। तो मुझे लगा कि शिक्षा मंत्री के अपने शहर से बेहतर जगह क्या हो सकती है गुजरात के स्कूल देखने के लिए, इसलिए मैं इतनी दूर चल के भावनगर पहुंचा। पर यहाँ आके पता चला कि भावनगर के स्कूल एकदम टूटे फूटे सड़ा के रखे हुए हैं शिक्षा मंत्री जी ने। पता नहीं उनको कभी मौका मिला है कि नहीं मिला अपने स्कूलों में घूमने का। अगर वो इन स्कूलों में घूम जाएं, अभी जिस स्कूल में मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ ये भावनगर का स्कूल है, शिक्षा मंत्री जी इसी शहर से हैं। अगर वो खुद इस स्कूल में घूम जाएं तो रात को नींद नहीं आएगी ऐसे सड़े हुए स्कूल देख के। ये स्कूल का एक कमरा ऐसा नहीं है जहां मोटे मोटे मकड़ी के खूब सारे जाले न लगे हों। वॉशरूम अगर मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, 7-7 घंटे के लिए टीचर्स आते हैं, महिलाएं टीचर्स आती हैं। आप 7 घंटे टीचर को इतने सड़े हुए स्कूल में रखते हो जहाँ एक टॉयलेट तक नहीं है, पीने का पानी नहीं है। 7 घंटे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को बुलाते हो जहाँ एक पीने का पानी, टॉयलेट तक नहीं है। इतने सड़े हुए स्कूलों में मकड़ी के जाले, बीमार होने के लिए बुला रहे हो या पढ़ाने के लिए बुला रहे हो? मैंने यहाँ पे आके कुछ स्कूल देखे और मुझे बहुत दुख हुआ कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पेरेंट्स के साथ मजाक किया है स्कूल बनवाने के नाम पे, स्कूल देने के नाम पे। कहीं कोई एक पत्थर लगा दिया, कहीं किसी कमरे में एक स्मार्ट बोर्ड टांग दिया, लेकिन पूरे स्कूल देखो ना, कौन आदमी है अपने बच्चों को भेजना चाहेगा इस तरह के स्कूलों में? मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है गुजरात की जनता के लिए भी। जब शिक्षा मंत्री जी के सामने ये सवाल आया कि गुजरात के स्कूल सड़े हुए क्यों है, खराब क्यों है, तो उन्होंने कहा कि गुजरात के स्कूल हमने जितने करने थे ठीक कर दिए, इससे अच्छे जिसको स्कूल चाहिए वो दिल्ली चला जाए। तो अब गुजरात के लोग दिल्ली में जिसने स्कूल किए हैं उसी को गुजरात बुलाएंगे। आप देखिए सर, आप सिर्फ भावनगर में 2 स्कूल देखकर पूरे गुजरात के स्कूल खराब है ऐसा अनुमान कर सकते हैं? ये तो सैंपल है, फिर यही क्यों, ये इतना सड़ा हुआ क्यों है? दूसरा स्कूल गया, वहाँ भी सारे में जाले लगे हुए, उनको पता चल गया मैं आ रहा हूँ तो एक स्मार्ट बोर्ड टांग दिया, थोड़ा पोछा लगाने की कोशिश की वहाँ भी। तो मैं तो शिक्षा मंत्री जी के इलाके में आया हूँ, शिक्षा मंत्री जी के इलाके में तो एक स्कूल चमकते हुए हो सकता था और उनको पता था 2 दिन बाद हो रहा है। तो यहाँ इतनी बुरी हालत है, वो बता दें फिर कहाँ कहाँ उनके स्कूल अच्छे हैं, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा देखने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.